बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में लगभग 70 वर्ष की एक गरीब बुजुर्ग महिला मीराबाई रहती थी। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। उनके पास न बड़ा घर था, न ज़मीन, न ज़्यादा पैसे, फिर भी वो हमेशा खुश रहती थी। गांव के लोग अक्सर आपस में बात करते थे कि मीरा दादी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इतना खुश कैसे रहती हैं। खुशी के रहस्य की तलाश। एक दिन राजू नाम का एक पढ़ा लिखा युवक जो शहर से वापस लौटा था, मीराबाई से मिलने पहुंचा। उसने पूछा, दादी, सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी हैं और आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हर दिन मुस्कुराती हैं, आखिर आपकी खुशी का राज क्या है। मीराबाई धीरे से मुस्कुराई और बोली, बेटा, एक कहानी सुनाती हूँ, शायद तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए। मीराबाई ने बताया कि जब वो जवान थीं तो उनका एक प्यारा सा घर था, एक मेहनती पति और 2 बेटे थे। वे अमीर नहीं थे, लेकिन उनके बीच बहुत प्यार था। फिर एक साल बहुत भयंकर बाढ़ आई, जिसमें उनके खेत बह गए और घर गिर गया। इसके बाद उनके पति की बीमारी में इलाज न हो पाने से मौत हो गई। कुछ ही महीनों में उनकी दुनिया बदल गई। उनका एक बेटा शहर चला गया और दूसरा एक दुर्घटना में चल बसा। वो बिल्कुल अकेली रह गई। राजू चौंक गया और बोला, फिर तो आप टूट गई होंगी। मीराबाई ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, बहुत टूटी, कई रातें रोते रोते कटी। फिर एक दिन उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या ये सब रोने से वापस आ जाएगा? जवाब था नहीं। फिर उन्होंने सोचा, क्या कुछ बचा है मेरे पास? जवाब था हाँ। राजू ने उत्सुकता से पूछा, क्या बचा था आपके पास? मीराबाई मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास सुबह का सूरज था, गांव की चहचहाती चिड़ियां और सबसे ज़रूरी मेरी सांसें थीं। बस उसी दिन से उन्होंने फैसला किया कि वो हर दिन कुछ अच्छा खोजेंगी। अगर बारिश होती तो वो सोचती कि मिट्टी की खुशबू कितनी प्यारी है। अगर सूरज निकलता तो वो सोचती कि धूप में बैठकर शरीर कितना आराम पाता है। अगर कोई आता तो वो सोचती कि देखो, कोई तो है जो मुझसे मिलने आया। अगर कोई नहीं आता तो वो खुद से बात करती, मीरा, तू जिंदा है, यही सबसे बड़ी बात है। राजू ने पूछा कि कभी-कभी कोई भी अच्छा कारण नहीं मिलता, ऐसे में वो क्या करती हैं? मीराबाई मुस्कुराई और बोली, तब मैं खुद से कहती हूँ, ये बुरा वक्त भी तो हमेशा नहीं रहेगा। जैसे ठंडी रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही मुश्किल के बाद राहत भी आती है। उन्होंने बताया कि वो रोज एक काम करती हैं। सोने से पहले वो अपने दिन में से 3 अच्छी चीजें खोजती हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, जैसे किसी ने मुस्कुराकर नमस्ते कहा या आज रोटी नहीं जली। और फिर वो भगवान का धन्यवाद करती हैं। राजू के चेहरे पर शांति आ गई। उसने कहा, दादी, आपने तो मेरी सोच ही बदल दी। मैं भी अब से हर दिन छोटी छोटी खुशियां ढूंढूंगा। आपके पास भले चीजें कम हों, लेकिन आपकी सोच बहुत बड़ी है, यही असली दौलत है। धीरे धीरे राजू ने मीराबाई की बातों को जीवन में अपनाया और गांव के और लोग भी उनसे प्रेरित होने लगे। गांव के लोग खुश रहना सीख गए। खुशी बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। अगर हम हर दिन में से कुछ अच्छा ढूंढने की आदत डाल लें तो जिंदगी चाहे जैसी भी हो, मुस्कुराना आ ही जाता है। दुख आएंगे, लेकिन सोच सही हो तो हम हारेंगे नहीं। याद रखो, सच्ची खुशी खोजने के लिए दौलत नहीं,